हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट, हमने पिछले 2 लेक्चर में हम लोग नेटवर्क एनालिसिस ही देख रहे थे, जिसमें नोड क्या होता है, मेश क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ये सब ब्रांच क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द सर्किट गिवन बिलो डिटरमाइन द, पहला है नंबर ऑफ नोड्स, दूसरा नंबर ऑफ जंक्शंस, तीसरा है नंबर ऑफ मेसेस एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका सर्किट। ये सर्किट डायग्राम में देख करके आपको बताना है कि इसका नंबर ऑफ नोड्स क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ नोड बताना है। तो नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा बताइए। सबसे पहला नंबर ऑफ नोड, नोड क्या होता है? दैट पॉइंट, वैसा सर्किट का वैसा पॉइंट जिस पॉइंट पे 2 या 2 से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स एक साथ कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ नोड क्या हो गया? देखिए, एट दैट पॉइंट 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। तो देखिए, ए क्या एक नोड हो गया, यहाँ पे 2 सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है। बी 2 से ज़्यादा 3 सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है। इस प्रकार से कितना यहाँ पे पॉइंट है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कि नंबर ऑफ नोड्स क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया? नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स आपका हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ना, 8 हो गया। 10 कहाँ? 8 ही है ना, ए से लेकर के एच तक, ए बी सी डी। तो यह नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया? 10। कितना है? 10, सॉरी 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब क्या है? नंबर ऑफ जंक्शंस। तो जंक्शंस बोले या तो इसेंशियल नोड बोले, क्या बोले? जंक्शन बोले या तो नंबर ऑफ जंक्शंस बोले या तो इसेंशियल नोड बोले, है ना। जंक्शंस बोले या तो इसेंशियल नोड। इसेंशियल नोड में क्या होता है? दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब वैसा पॉइंट, वैसा सर्किट का पॉइंट जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है, वहां उसको बोलते हैं जंक्शंस या तो इसेंशियल नोड। क्या बोलेंगे? इसेंशियल नोड। तो यहाँ पे कौन कौन सा नोड है वैसा? बी में है क्या? हाँ, बी में है, 3 एलिमेंट्स कनेक्ट है, चलेगा। बी हो गया, क्या क्या हो गया? बी हो गया। सी है क्या? नहीं, सी में 2 ही एलिमेंट्स है। जी है, हाँ, R2 R7 R3 3 है, तो क्या लिखेंगे? जी हो गया। और फिर बोलिए डी है क्या? हाँ, R6 R7 R8 3 एलिमेंट्स है कनेक्ट, डी हो गया। क्या ई है? ई नहीं होगा। एफ होगा, हाँ, R3 R4 R9 3 एलिमेंट्स कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जंक्शंस या इसेंशियल नोड्स कितना हो गया? 4 है। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं। अभी क्या है? कैपिटल एन से। कितना हो गया? 4 हो गया ना, मतलब कि आपका 4 है। अब थर्ड नंबर पे क्या है? नंबर ऑफ मेस। क्या है? नंबर ऑफ मेसेस। नंबर ऑफ मेस क्या है? बोलिए। ये एक मेस हो गया, कोई भी क्लोज सर्किट ना, एक ये हो गया, कोई भी क्लोज पाथ जहां से जिस नोड से स्टार्ट किए हैं उसी नोड पे आना चाहिए। तो देखिए, ये एक क्या हो गया? लूप हो गया या तो मेस हो गया। ठीक है। ये भी एक क्या हो गया? ये भी आपका एक मेस हो गया, ये भी एक आपका मेस हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3 मेस हो गया। लूप इसमें ज्यादा हो सकता है, देखिए एक ये भी लूप हो सकता है। ठीक है, तो लूप ज्यादा हो सकता है यहाँ पे। और चौथा क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेज। क्या है चौथा? क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे? नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज कितना है बताइए। नंबर ऑफ ब्रांचेज का क्या बताए थे? सर्किट का वैसा पार्ट जहां दो जंक्शंस के बीच का जो सर्किट का पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं, है ना। तो बताइए कौन कौन सा है? नंबर ऑफ ब्रांच। नंबर ऑफ ब्रांच को बी से डिनोट करते हैं हम लोग। कितना है बताइए। अगर बी, ये हाँ देखिए जंक्शन कौन कौन सा है? बी है, जी है, डी है और
एफ है, तो बी से अगर बी ए एच एफ, ये भी क्या हो गया, एक ये हो गया ब्रांच हो गया, मतलब बी ए जी एफ, पहला लिख लेते हैं बी ए जी बी ए एच एफ, जी नहीं एच एफ, बी ए एच एफ। दूसरा क्या हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी, देखिए बी और सी क्या है, बी और डी क्या है जंक्शन है, तो जंक्शन के दो पार्ट मिलेगा यहाँ पे, बी सी डी की तरफ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा बी सी डी, फिर देखिए बी जी, जी डी होगा, हाँ जी डी होगा, जी एफ भी होगा, और बोलिए एक ये भी होगा डी एफ, डी एफ कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना, बस इतना ही होगा। और एक इक्वेशन भी होता है, नंबर ऑफ ब्रांच निकालने का फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इज इक्वल प्लस नंबर ऑफ नोड, इसेंशियल नोड माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए एल क्या हो गया यहाँ पे, एल हो गया आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, क्या है इंडिपेंडेंट लूप है, तो कितना इंडिपेंडेंट लूप है बताइए, इंडिपेंडेंट लूप, एन क्या है नंबर ऑफ, या इसेंशियल नोड बोले या तो क्या बोले इसेंशियल नोड बोले या तो जंक्शन बोले। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला भी आप लगाइएगा एल प्लस एन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आप लोग को आ जाएगा, ये पूछ लेगा। नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप प्लस नोड माइनस 1। ठीक है, या तो आप लोग से क्या पूछ लेगा नंबर ऑफ लूप बोल देगा, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लूप बोलेगा तो बी माइनस ऑफ एन प्लस ऑफ 1 होगा, है ना, ये भी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या रखिएगा, इसको याद रखिएगा ये इसको। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ लूप यहाँ पे कितना है 3, 1 2 3, है ना, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप कितना हो गया 3 प्लस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप बोले या तो मेश बोले, और एन कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ इसेंशियल नोड, इसेंशियल नोड कौन कौन सा है बी जी डी एफ, मतलब 4, कितना हो गया -1, तो 4 3 7 -1 कितना होता है 6। देखिए इससे भी अगर हम निकाले तो नंबर ऑफ ब्रांच कितना निकला 6। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस, क्या पढ़ रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क एनालिसिस में जनरली इसको सॉल्व करने का, नेटवर्क को सॉल्व करने का 2 मेथड होता है, नेटवर्क एनालिसिस बोले नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक, तो यहाँ पे 2 मेथड होता है, एक होता है नोड एनालिसिस और दूसरा होता है मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस। तो हम लोग अभी सबसे पहले नोड एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या चीज के बारे में, नोड एनालिसिस के बारे में। तो नोड एनालिसिस होता क्या है, मतलब इट इज बेस्ड, ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर। तो इट इज बेस्ड ऑन द नोड, जैसे ही आएगा ना वर्ड यहाँ समझिए कि केसीएल के रहेगा बेस्ड, तो इट इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स करंट लॉ इन दिस मेथड, या यहां पे लिख लेते हैं इन दिस मेथड अननोन क्या रहेगा, द अननोन वेरिएबल आर द नोड वोल्टेज, द अननोन इज क्या बोल देंगे, द अननोन इज नोड वोल्टेजेस, आपका नोड वोल्टेजेस यहाँ पे क्या रहेगा अननोन रहेगा, तब लगाएंगे,
या सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज जनरली यूज्ड जब अगर नेटवर्क में आपका करंट सोर्स कहीं भी दिया हुआ है ना, तो आप एकदम आराम से नोड एनालिसिस लगाइए, मतलब कि केसीएल लगाइए। इट इज जनरली यूज्ड, it is generally used when the circuit contains several current source. When the circuit contains several, मतलब बहुत सारा क्या करंट सोर्स हो सकता है ना, several current source। ठीक है, तो यहां पे कैसे लगाएंगे, देखिए अब नंबर ऑफ नोड इक्वेशन कितना होगा, तो जो नंबर ऑफ मतलब कहां लगा सकते हैं हम लोग, तो केसीएल इक्वेशन n-1 नोड पर लगा सकते हैं, मतलब कि एक तो आपका रेफरेंस नोड ही होता है। ठीक है, एक क्या होता है, रेफरेंस नोड होता है। ठीक है, तो रेफरेंस नोड का वोल्टेज कितना हम लोग लेते हैं, 0। रेफरेंस नोड का कितना वोल्टेज लेते हैं, तो मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं केसीएल इज अप्लाइड at n-1 of the n nodes, मतलब हम लोग कितना नोड पे हम लोग अप्लाई करेंगे, n-1 नोड पे। अगर किसी भी नेटवर्क में अगर n नोड है तो हम लोग केसीएल कितना नोड पे अप्लाई कर सकते हैं, तो n-1 नोड पे। अगर किसी भी सर्किट में अगर 6 नोड है, कितना है, कोई भी सर्किट में अगर 6 नोड है तो हम लोग कितना नोड पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं केसीएल, 5 नोड पे। ठीक है, मतलब 6 - 1 = 5 नोड पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक अभी एग्जांपल देते हैं हम, अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नोड वोल्टेज अननोन है। क्या है, नोड वोल्टेज V1 हम लोग माने हैं, V2 हम लोग माने हैं, ये एक नोड हो गया, यहाँ पे हम लोग V2 माने हैं, और ये एक नोड हो गया, यहाँ पर हम लोग नोड वोल्टेज क्या माने हैं, V3 माने हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 1 2 3 हम लोग का क्या है, ऐसे तो चार इसेंशियल नोड है यहाँ पर, 1 2 3 और एक नीचे वाला पूरा लेकर के क्या है, मतलब 4 इसेंशियल नोड है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग केसीएल इक्वेशन कितना लिख सकते हैं, केसीएल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, n-1 मीन्स 3 केसीएल इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। और 3 नोड पर हम लोग लिख सकते हैं, कौन कौन नोड पर, 1 2 एंड 3 नोड पे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहें कि 1 नोड पे ये क्या है, 1 नोड है, ये 2 दूसरा नोड है, और ये क्या है, तीसरा नोड है, तो हम लोग चाहें कि 1 2 3 नोड पे क्या है, केसीएल लिखें, केसीएल इक्वेशन लिखे, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखिए इधर से करंट सोर्स से आ रही है करंट I1 हो गया, इधर से कितना जा रही है, इधर से तो I2 है, तो मान लीजिए इसको कितना है, I3 है, और इधर मान लीजिए आप I4 जा रहा है। ठीक है, और इधर क्या मान लीजिए I4 है, तो इधर I5, और इधर क्या I6 मान लीजिए, और इधर I6 माने तो इधर क्या मान लीजिए, I7 मान लीजिए। ठीक है, और इधर से तो I2 आ ही रहा है, I7 माने हैं, तो इधर मान लीजिए I8 मान लीजिए, और इधर से तो आएगा। तो अब देखिए ये सारा इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये सारा पे हम लोग क्या है, केसीएल इक्वेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पे हम लोग केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटपुट करंट। तो इनकमिंग करंट कौन कौन आ रहा है, I1, फिर और कोई आ रहा है नहीं, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 प्लस ऑफ I4। अब देखिए I1 क्या हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे कि जो करंट का जो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर हमको करंट का डायरेक्शन दे चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग इसका जो पोटेंशियल है ना उसको हम लोग मैक्सिमम मानते, किसका, नोड का पोटेंशियल हम लोग मैक्सिमम मानते हैं। तो चलिए अगर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे और आराम ही है, मतलब आराम से हम लोग पता कर सकते हैं I1 का वैल्यू कितना। तो यहाँ पे देखिए I3 I4 है, तो I3 में वही V1 का क्या है, ज्यादा पोटेंशियल है, ये क्या है, ये रिफरेंस नोड है तो इसका 0 पोटेंशियल है ना, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। तो V1 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V1 माइनस ऑफ V2
हाँ यहाँ तक हम लोग रुके थे ना। V1 अब देखिए क्या है, I4 का वैल्यू निकालना है। तो I4 क्या हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे करंट कहाँ से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो ये भी आपको मालूम है कि यहाँ पे I4 है, तो मतलब V1 का हाई पोटेंशियल होगा और V2 लो पोटेंशियल। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई बीच में रेसिस्टेंस कितना है R2, मतलब आप लोग जानते होंगे ना, ये ओम्स लॉ से लिखते हैं हम लोग। हाँ ये क्या हो गया, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2। और ये I3 लिखे थे हम ना, ये I3 कितना लिखे हैं, I3 पे कितना वोल्टेज है V1, तो ये V1 माइनस R1 होगा। तो इसको आप सही से लिख सकते हैं V1 बाई R1 प्लस ऑफ V1 बाई R2 माइनस V2 बाई R2। इसको कॉमन लेके आप लिख सकते हैं V1 कॉमन लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 माइनस ऑफ V2 बाई R2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आपको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो I1 और I2 का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो I1 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो ये आपका V1 और V2 के टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए अप्लाई KCL एट नोड 2। अब अप्लाई KCL, अब KCL लगाइए नोड 2 पे। अप्लाई KCL एट नोड 2, नोड 2 पे KCL लगाइए। देखिए क्या होगा, नोड 2 है ना, तो इनपुट करंट इज इक्वल टू द आउटपुट करंट। तो इनपुट करंट कौन सा है, I4 है, इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द आउटपुट करंट। कौन कौन है, I5, मतलब इस जो नोड 2 है, नोड 2 से कौन कौन करंट जाने वाला है, I5 एंड I6। तो I5 प्लस ऑफ I6 हो गया। तो I4 का वैल्यू आप लोग बता सकते हैं, क्या बताइएगा, V1 माइनस ऑफ V2। या तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा मानते हैं तो माइनस ऑफ V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R2। लेकिन अगर सीधा लिखा हुआ है I4 यहाँ पे डायरेक्शन किया हुआ है, तो हाई पोटेंशियल कितना V1 टू लो पोटेंशियल V2, तो V1 माइनस ऑफ V2 डिवाइडेड बाई क्या R2 इज इक्वल टू I5। I5 बताइए, ये हाई पोटेंशियल V2 टू लो पोटेंशियल, यहाँ पे रिफरेंस नोड, इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3, तो इसको लिख सकते हैं V2 बाई R3 लिख सकते हैं। फिर प्लस I6, I6 क्या है, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R4, V2 माइनस ऑफ V3 डिवाइडेड बाई R4। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, V2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आएगा, 1 बाई R3 प्लस ऑफ 1 बाई R4 माइनस ऑफ V3 बाई R4, है ना। तो KCL लगा दिए 1 पे और 2 पे। अब बचा किस पे, 3 पे लगाइए। लिखिए अप्लाई KCL एट नोड 3। नोड 3 पे जब KCL लगाते हैं तो इनकमिंग करंट कौन कौन है नोड 3 पे, I6 है ना, I6 है, I7 है एंड हाँ चलिए ठीक है। अप्लाई KCL एट नोड 3। नोड 3 पे कौन सा इनकमिंग करंट है, इस नोड पे आने वाला करंट कौन सा है, I6 है, देखिए है ना, कितना है I6। अब देखिए इसका करंट आप लोग मानिए, किसका करंट मान लीजिए, इसका करंट मान लीजिए कि I8 आ रहा है, इसका नहीं, ये जो दिया हुआ है ना उसको आप लोग कुछ नहीं अभी मानिए, ठीक है। I8 इसका करंट है, ठीक है, इस ब्रांच में R6 के थ्रू जो करंट है वो I8 है। तो अब यहाँ पे इस नोड पे KCL लगाइए, इनकमिंग करंट कितना I6, तो I6 इज इक्वल टू इस नोड से जाने वाला करंट कौन कौन सा है। अब देखिए I6 ये पे नोड 3 पे एक करंट और आ रहा है, देखिए देखिए ये अभी डायरेक्शन नहीं है, ये देखिए I2 है, तो ये पूरा का पूरा एक ही नोड है ना, ये तो एक ही नोड है। तो यहाँ पे कौन करंट आ रहा है, एक करंट और आ रहा है I2, तो I6 प्लस ऑफ क्या लिखेगा, I2 लिखिएगा। हम लोग सही से लिख सकते हैं यहाँ पे, I6 क्या लिखेगा, I6 और एक करंट इधर से I2 आ रहा है, तो I6
प्लस ऑफ I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I7 प्लस ऑफ I8, I7 प्लस ऑफ I8। अब बताइए I6 का वैल्यू आपको मालूम है, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R4, V2 माइनस ऑफ V3 डिवाइडेड बाई R4 प्लस ऑफ I2 का वैल्यू आपको गिवन रहेगा ये, क्योंकि I2 क्या है, करंट सोर्स है, इज इक्वल टू I7 का वैल्यू V3 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई R6, मतलब हम लिख सकते हैं V3 डिवाइडेड बाई R6, ठीक है। ये I7 है तो पहले R5 होगा, प्लस I8 लिखेंगे तो क्या होगा, V3 डिवाइडेड बाई R6। अब बताइए ये जो तीनों इक्वेशन आया आपका, ये इक्वेशन 2 मान लीजिएगा और इक्वेशन 3 मान लीजिए, ये आपको हम लोग क्या लिख दिए, केसीएल इक्वेशन लिख दिए। ये तीन इक्वेशन से हम लोग देखें, यहाँ पे अननोन कौन सा है, V1 V2 V3, तीन इक्वेशन आपके पास आ गया, V1 V2 के टर्म में है, V2 V3 के टर्म में है, और V1 V2 V3 के टर्म में है, और यहाँ पे V2 V3 के टर्म में है। तो यहाँ पे आप V2 V3 के टर्म में, यहाँ तो एकदम आसानी से तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, आप लोग को तीनों अननोन जो है, वोल्टेज जो है तीनों अननोन है, V1 V2 V3 आराम से निकाल लीजिएगा आप लोग सॉल्व करके ये तीनों इक्वेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं, आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, वो बनाइएगा। जी सर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड, या नोडल एनालिसिस बोले या नोडल मेथड बोले, फाइंड द करंट थ्रू R2, R2 कहाँ पर है, ये इसके थ्रू करंट आपका मांग रहा है, ठीक है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा वो आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पे बताइए जो इसेंशियल नोड है ये कितना है, ये जंक्शन कितना है, एक ही दो जंक्शन है, एक ये मतलब इस पॉइंट पे कहीं पे पर भी ले सकते हैं, और एक ये रेफरेंस नोड ये, तो आपका दो जंक्शन है, यहाँ पे एक केसीएल इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इस नोड में। तो इस नोड का अपने मन से कुछ आपका वोल्टेज दिया हुआ है क्या इस नोड पे, नहीं, डायरेक्टली तो कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है इस नोड से, तो इस नोड से डायरेक्टली कोई वोल्टेज नहीं लगा हुआ है, तो आप इसका एक नोड मान लीजिए, एक नोड ये है और एक नोड ये क्या है, रेफरेंस नोड ये हुआ, ये तो आपका ग्राउंडेड हो जाएगा, इसका कितना वोल्टेज हो जाएगा 0, तो इसका अगर आप नोड मानते हैं कितना, V वोल्ट, कितना माने हैं, V वोल्ट, तो इस नोड पे आप क्या केसीएल लगाइए, तो लिखिए, एकदम बहुत सिंपल है, और इसके थ्रू करंट मान लीजिए I1, हाँ इधर मान लीजिए I1, इधर मान लीजिए I2, इधर I3 और इधर I4। अब करंट मान लिए हम लोग, अब जो ये जो नोड है इसके ऊपर केसीएल लगाते हैं, क्या लिखेगा, अप्लाई केसीएल एट नोड 1, कितना लिखेगा, कौन कौन सा करंट है, I1 I2 I3 I4 सब करंट जाने वाला है, क्या लिखेगा, मतलब जितना भी करंट है ये अवे फ्रॉम द पॉइंट है ना, पॉइंट से जा रहा है, तो क्या लिखाएगा, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस I3 प्लस ऑफ I4 इज इक्वल टू 0। अब I1 का वैल्यू कितना लिखेगा, तो आपको हम बताए थे कि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, तो हाई पोटेंशियल कितना है, V है, तो V माइनस ऑफ, इधर ना I1 V माइनस ऑफ क्या है, E1, V माइनस ऑफ E1 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, R1, R1 का वैल्यू कितना है 20, प्लस I2 का वैल्यू कितना, V बाई V माइनस ऑफ 0, तो V बाई 100 डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो V माइनस 0, क्योंकि नोड 2 का वोल्टेज कितना है, 0, तो V माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2 कितना है 100 ओम है, प्लस I3 का वैल्यू कितना, V माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई R3, तो हम लोग लिख सकते हैं V माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3 का वैल्यू 120, प्लस ऑफ, अब देखिए इसके I4 कितना होगा, V माइनस ऑफ E2 डिवाइडेड बाई R4, V माइनस ऑफ E2 डिवाइडेड बाई R4। अब आप लोग जानते हैं, अच्छा वो KVL में बताएंगे, ठीक है, इतना इज इक्वल टू क्या लिख दिए, 0। अब देखिए
v माइनस ऑफ E1 का वैल्यू कितना 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 20 प्लस v बाई 100 प्लस v बाई 120 प्लस v माइनस ऑफ E2 का वैल्यू कितना 20 डिवाइडेड बाई R4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो अब देखिए यहां से अगर निकालना चाहते हैं हम तो कितना हो जाएगा, अगर v कॉमन लेंगे तो v बाई 20 प्लस v बाई 100 प्लस v बाई 120 प्लस v बाई R4 का वैल्यू कितना है 30 है ना, 30 हम लोग लिख देते हैं। R4 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ, तो v बाई 30 फिर माइनस बराबर के साइन देकर के इस साइड लिख देते हैं, या हाँ कर सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू कितना हो गया 50 बाई 20 और इससे माइनस 20 बाई 30, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में ही हो जाएगा 20 बाई 30। अब देखिए इससे कुछ कॉमन निकल सकता है दोनों तरफ से, तो हम लोग क्या ले लेते हैं v बाई 10 कॉमन ले लेते हैं, v बाई 10 कितना कॉमन ले सकते हैं हम लोग v बाई 10, तो v बाई 10 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 12 ना, 12 देंगे 120 12 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू, अगर इधर भी 10 कॉमन ले लेते हैं तो 50 बाई 10, तो क्या हो जाएगा 50 बाई 10 नहीं, केवल 1 कॉमन लेते हैं, 1 बाई 10 कॉमन लेते हैं। है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल इधर से भी और इधर भी हो गया, तो कितना बच रहा है 5 बाई 2, इसको छोड़ दीजिए, कितना बचेगा 5 बाई 2 प्लस ऑफ 2 बाई 3, तो इधर कितना हो रहा है v बाई 10 है ना, तो अगर कॉमन लेंगे इधर सिंपल तो v बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटू 1 बाई 2। अब देखिए 2 10 12 3, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 10 12 3 का एलसीएम अगर लेना चाहते हैं तो कितना होगा 2 10 12 और 3 का एलसीएम 2 2 5 10 2 6 12 3 से 1 5 2 1 5 दूनी 10 6 3 60 हो जाएगा ना, 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 प्लस 5 प्लस कितना 20 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 15 और 4, ये हो जाएगा आपका 6, तो 15 प्लस 14 4 19 बाई 6 हो जाएगा ये, है ना। तो ये v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका v बाई 10 इंटू ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे v बाई 10 हो गया, इसका 30 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 20 करें 61 डिवाइडेड बाई 60 हो गया इज इक्वल टू 19 बाई 6। तो इसको अगर v निकालेंगे तो ये 10 उस साइड भेज दिए, तो क्या हो गया 19 बाई 6 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 61, ये आ गया 31.45। ये किसका वैल्यू आया v का, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज का वैल्यू आ गया v। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा v बाई 100, तो v बाई 100 आ गया, तो इसका मतलब कि 31.15 डिवाइडेड बाई 100 0.3115। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, ये एम्पियर हो जाएगा।
थैंक यू।